रात के 2 बज रहे हैं। आरव की मेज पर रखी घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। वह अपनी स्क्रीन की तरफ देखता है, जहां एक छोटा सा आइकन चमक रहा है। जैसे ही मीरा का चेहरा स्क्रीन पर उभरता है, आरव की आंखों की थकान गायब हो जाती है। वे हजारों मील की दूरी को एक वीडियो कॉल के जरिए मिटा देते हैं। आरव अपना खाना खाता है और मीरा उसे दूसरी तरफ से देखते हुए मुस्कुराती है। वे भविष्य के सपने बुनते हैं, एक दूसरे को अपने दिन भर के छोटे छोटे किस्से सुनाते हैं। कभी कभी वे घंटों तक बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए चुपचाप बैठे रहते हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी उनके चेहरों को रोशन करती है। वे एक दूसरे को यह यकीन दिलाते हैं कि यह फासला सिर्फ एक नंबर है। आरव अपनी उंगलियों से स्क्रीन को छूता है, जैसे वह मीरा के पास हो। यह उनकी रात का सबसे सुकून भरा हिस्सा है। वे एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हैं, लेकिन कॉल काटने से पहले दोनों ही फोन को थामे रखते हैं। यह सिलसिला हर रात चलता है, एक अटूट बंधन की तरह, जहां हर कॉल के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। वे एक दूसरे की आवाज में अपनी दुनिया ढूंढ लेते हैं और यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे मीरा की आवाज का उत्साह फीका पड़ने लगा। अब वह कॉल पर कम बोलती है। जब आरव बात करना चाहता है तो मीरा बस एक ही जवाब देती है, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई हूं। वह फोन जल्दी काटने के बहाने ढूंढने लगती है। आरव को महसूस होता है कि अब स्क्रीन के उस पार सन्नाटा बढ़ रहा है। एक रात आरव ने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। स्क्रीन पर मीरा की एक तस्वीर थी। वह किसी अनजान लड़के रोहन के साथ एक कैफे में बैठी है। दोनों हंस रहे हैं। तस्वीर के नीचे लिखा है, परफेक्ट शाम। आरव का हाथ कांपने लगा। उसने तुरंत मीरा का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने फिर से कॉल किया। फिर से वही सन्नाटा। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन फोन की स्क्रीन की रोशनी आरव के चेहरे पर एक गहरा तनाव छोड़ रही थी। घंटों बाद मीरा का मैसेज आया, वह सिर्फ मेरा सहकर्मी है, तुम बेवजह शक कर रहे हो। आरव ने जवाब टाइप करने के लिए कीपैड पर उंगलियां रखीं, लेकिन शब्द नहीं मिले। उसने भरोसा करना चाहा, पर मीरा का बर्ताव बदलता गया। अब वह वीडियो कॉल से कतराने लगी। उसके मैसेज छोटे और ठंडे हो गए। आरव उसे कॉल करता तो वह फोन साइलेंट पर होने का बहाना बनाती। आरव अपनी स्क्रीन पर देखता, मीरा का स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। वह एक बार फिर उसे कॉल करता है, लेकिन फोन तुरंत काट दिया जाता है। आरव कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर की सड़क सुनसान है। वह अपने फोन को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए हैं। वह फिर से मैसेज भेजता है, क्या हम बात कर सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आरव के मन में एक अनजाना डर घर कर गया है। उसे लगता है कि वह किसी ऐसी दीवार से टकरा रहा है जिसे मीरा ने जानबूझकर खड़ा किया है। हर बीतता मिनट उसके संदेह को यकीन में बदल रहा है। सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक अब उसे चुभने लगी है। आधी रात का सन्नाटा है। आरव ने एक बार फिर कॉल बटन दबाया। फोन की घंटी बजती है और इस बार मीरा ने फोन उठा लिया। आरव की आवाज लड़खड़ा रही है। उसने पूछा, क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? दूसरी तरफ से मीरा की तीखी आवाज गूंजी, तुम इतने असुरक्षित क्यों हो रहे हो? हर वक्त मेरा पीछा करना बंद करो। आरव के हाथ से फोन कांपने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस वही पुरानी मीरा वापस चाहता हूँ। फोन के दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, चीजें बदलती हैं आरव, लोग बदल जाते हैं, अब और कोई बात नहीं बची है। कॉल कट गई। आरव के कान में सन्नाटा भर गया। उसे समझ आ गया कि वह उसे खो नहीं रहा था, बल्कि वह उसे बहुत पहले खो चुका था। आरव ने बिना एक भी आंसू बहाए एक आखिरी मैसेज टाइप किया, मैंने तुमसे ईमानदारी से प्यार किया, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां मुझे झूठ और धोखे के बदले रिप्लेस किया जाए। उसने ब्लॉक बटन दबाया। स्क्रीन से मीरा का नाम गायब हो गया।
आरव ने फोन मेज पर रखा और खिड़की की ओर मुंह गया। बाहर अंधेरा गहरा है। हफ्तों बाद मीरा अपनी नई दुनिया में व्यस्त थी, लेकिन एक शाम उसने पुरानी चैट खोली। स्क्रीन पर हजारों संदेशों की लड़ी देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से आरव को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसने मैसेज टाइप किया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे माफ कर दो। घंटों बाद आरव का जवाब आया, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। मीरा ने फोन मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा था। उसने समझ लिया कि उसने एक सच्चे इंसान को सिर्फ एक नए आकर्षण के लिए खो दिया था। आरव ने अपनी खिड़की खोली और ताजी हवा अंदर आई। वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।